हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 3 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 5 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका पहला ये मेन बोर्ड आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 4275 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और इसमें अगर हम कंपनी के फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेश इश्यू कंपनी का जीरो, यानी कि कंपनी के पास में यहाँ पे कोई भी पैसा में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरा यहाँ पे हमें ऑफर फॉर सेल नजर आता है, यानी कि जो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स है, आई थिंक भारतीय एयरटेल यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स है और उनकी शायद कोई ग्रुप कंपनी है तो उनके पास में ये पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 570 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 26 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 10% के लगभग का रिटेल कोटा है। तो आई थिंक यहाँ पे जब ये कंपनी का डीआरएसपी फाइल हुआ था तो जब ये कंपनी लॉस में थी तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सिर्फ 10% ही यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट कंडीशन है वहाँ पे रिटेल की तरफ से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर रिटेल कोटा 10% ही है, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मली जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें से 90% जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले दिन लिस्टिंग के दिन आके बेचने का काम करते हैं। तो जब अगर रिटेल का यहाँ पे 35% के लगभग का कोटा होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पहले दिन लिस्टिंग के दिन वहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर 10% ही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये स्टॉक को ज्यादा गिरने से यहाँ पे बचा सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज राजस्थान और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो वहाँ पे ये कंपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो अगर हम कंपनी के अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-20% से रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और वैसी प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वैसे ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम एक दिक्कत की बात देखेंगे तो ये साल लगभग कंपनी का 7,000 करोड़ के लगभग का जो रेवेन्यू का नंबर है वो ये साल ये कंपनी हमें टच करती हुई नजर आ सकती है। तो मेन दिक्कत वाली बात ये रहेगी कि जब इतने बड़े रेवेन्यू का जब आपका नंबर हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बियॉन्ड पॉइंट आपको ग्रो करने में दिक्कत होती है। अगर आप मान के चलिए कि 7,000 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर कंपनी को 12% की ग्रोथ भी अगर कंपनी को करनी पड़ेगी तो वहाँ पे लगभग 800-900 करोड़ का रेवेन्यू हर साल कंपनी को ऐड करना पड़ेगा। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग 12-15% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे ये कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो वाला बिजनेस रहेगा तो आने वाले टाइम पे थोड़ा अच्छा डिविडेंड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को हो सकता है बाई चांस आने वाले टाइम पे ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 28,500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल लगभग कंपनी 550 से 600 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी हमें करती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से मुझे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 50 के पी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग क्या 20-25% से क्या ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो उसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डाउट लगता है। लेकिन हाँ देखिए, अगर रेवेन्यू अगर कंपनी का 10-12% से अगर ये कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता है वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी 15-20% से हमें ग्रो होती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए, वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फायदा है वही कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आईपीओ ठीक ठाक मुझे यहाँ पे नजर आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जब कोई ज्यादा डिस्काउंट लिस्टिंग नहीं होगी, नहीं ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग होगी, जो अगर जो यहाँ पे रिस्क टेकर्स हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क वगैरह ले सकते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर 5-10% के प्रीमियम के लिए अगर आपको आईपीओ को अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब बियॉन्ड यानी कि 10-12% से ज़्यादा के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर 10% के प्रीमियम पे भी अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे सीधा लगभग कंपनी का 32,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। और वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अगर बाई चांस यही कंपनी अगर मुझे 25-30 के पी रेशियो पे अगर मिल जाती तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं बोलता कि यहाँ पे डिमांड रहेगी। लेकिन 50 के पी रेशियो में मुझे लगता है कि जो अपसाइड पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेके लगाना चाहे तो लगा सकते हो। मुझे लगता है कि लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, मैं बताऊँ कि भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।